हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। फिजिकल साइंस जो आप लिखने वाले हैं, यहाँ पर जो ब्लू पेन से टिक करे हुए हैं वो आपको याद करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस वाले से राइट द कर्व मिरर फार्मूला एंड टर्म्स इन्वॉल्व, ये आपको फाइंड आउट करना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल फोकस, ड्रॉ द डिफरेंस पेंटिंग सरफेस, ये आपको याद करना है यहाँ से। और लॉन्ग में देखिए एक्सप्लेन द मैग्नीफाइंग, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ये आपको, उसी तरह राइट द यूज ऑफ कर्व मिरर आपको इस लेसन से याद करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट द एक्टिविटीज टू द पैरेलल, ये आपको लेना है। यहाँ से एक्सप्लेन द रूल, यहाँ पे रूल रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको जो भी मैंने ब्लू पेन से टिक करे हैं वो आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको लेना है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ द रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे आप केमिकल इक्वेशन से, यहाँ से एक्सप्लेन द टर्म्स फार्मूला यूनिट केमिकल इक्वेशन, वाई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको याद करना है। उसके बाद गिव द केमिकल इक्वेशन, ये भी आपको याद करना है। और यहाँ से देखिए एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फिजिकल स्टेट एंड केमिकल रिएक्शन इन द मिरर। अगर हो सका तो आप इसके अंदर दूसरे भी याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो टिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज विद द सूटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद लॉन्ग में why interpret the balanced chemical equation, what is the skeleton equation from the combustion of the prepare of the balanced chemical equation। उसके बाद यहाँ से calculate the volume mass आपको लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे the given chemical equations के बारे में आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। एसिड ट्रेंड बेसिस एंड साल्ट में यहाँ से देखिए एक्सप्लेन द pH स्केल ऑफ द वैल्यू, ये भी आपको याद करना है। what is the example compound सोडियम फैमिली क्लोरीन, ये भी याद करना है। what is the preparation of the chemical equation, ये भी आपको याद करना है। द राइट द प्रिपेयर केमिकल इक्वेशन बेकिंग सोडा, आपको ये भी याद करना है। उसके बाद आपको राइट द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन जिप्सम भी याद करना है। उसके बाद ये दोनों ला एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन या लॉन्ग आंसर से आपको ये दोनों भी याद करना है। उसी तरह यहाँ पर फोर्थ वाला भी है देखिए, उसी तरह यहाँ से सिक्स्थ वाला भी आपको लेना है। 8 एंड 9 यहाँ से आपको याद करना है इसके अंदर से। उसके बाद लॉन्ग में आपको याद करने वाले यहाँ से देखिए ये फोर्थ वाला एक अच्छी तरह आपको याद करके जाना है, फोर्थ वाला। उसके बाद यहाँ पे द रेंज pH सोल्यूशन, ये भी याद करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर्व सरफेस, यहाँ से आपको इसको याद करना है। और ये 4 एंड 5 है, यहाँ से 1 2 भी है आपको, यहाँ से 6th वाला है। ये लॉन्ग में है देखिए फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वाला, ये आपको ब्लूप्रिंट के है सारे टीचर हैंडबुक से। उसी तरह यहाँ पे दोनों भी आपको याद करना है। उसी तरह नेक्स्ट ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड से, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसी तरह 7th भी आपको याद करना है। उसी तरह यहाँ से सेकंड आपको लेना है, यहाँ से 5th एंड 7th। लॉन्ग में देखिए यहाँ से आपको लेना है ये फर्स्ट थर्ड है। जितने भी ब्लू पेन से टिक है याद कर लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ से 2 3 5 6 7, यहाँ से भी 1 2 3 4। इस वाले लेसन से देखिए 2 3 5, यहाँ से एक्सप्लेन। उसके बाद यहाँ पे 3 4 और 5। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट वाला 3 एंड 4th। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इस वाले लेसन से देखिए ये 1 2 3, जितने भी ब्लू पेन से टिक है आपको याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से 1 3, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से एक है देखिए 7th वाला। उसी तरह 9th लेसन, ये जितने भी ब्लू पेन से टिक है इस पूरे ले लीजिए, यहाँ से भी 5 6 सेंटेंस में। उसके बाद 3rd सेक्शन और यहाँ से भी एक है 6th वाला। ये लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से, यहाँ से फर्स्ट 3rd 4th 5th 6th। और उसी तरह यहाँ पर भी जो टिक किए हुए यहाँ से 9 10th, ये फर्स्ट एंड थर्ड, और यहाँ से 7th एंड 8th। उसके बाद मेटलर्जी में से ये दोनों 4 5 ये 7,
उसी तरह यहाँ पे 1 2 4 5, यहाँ पे 2 एंड 3, और यहाँ से 4th। उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड में से ये 1st 2nd, यहाँ से 7th, फिर यहाँ से दोनों, ये 5th वाला, 6th एंड 7th, यहाँ से 2 3 और 5, इस तरफ से एक। यहाँ याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।